ओम श्री सूर्याय। सर, आपका शिक्षा और शिक्षक के बारे में क्या कहना है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, शिक्षा के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि शिक्षा जो है, मतलब तुलना की थी उन्होंने कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब आपने कहा कि जी शिक्षा और जो है शिक्षक जी के बारे में क्या कहना है, तो शिक्षक जी का जो मतलब भगवान ने शिक्षक जी भेजे हैं मतलब पूरे विश्व में, तो उनका ये है कि अपने बच्चों में वो तार्किक, वैज्ञानिक, साइंटिफिक टेम्पर स्थापित करें, उनको रिसर्च बेस्ड बनाएं, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं। अब ये नहीं है कि आपको कॉलेज से जो है मतलब सिर्फ तनख्वाह मिलती है और आपने 50-100 किताब लिख दी या 50-100 पेपर लिख दिए और बाकी आपने अपना पेपर दे दिया, आप किताब लिख दी कि तुम पढ़ते रहो, तो वो तो आपकी पर्सनल असेट हुई ना, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना समाज को और पूरे देश को। तो देखिए ऐसे भी मतलब है, जैसे एग्जाम्पल लो, एक्स कॉलेज है, बच्चा उसी में पढ़ा और उसी में प्रोफेसर है, और ऐसे कि हम जो शिक्षक पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को टॉप कराते हैं। मतलब ऐसे कॉलेज है, मान लो एक्स कॉलेज का एग्जाम्पल लो, टीचर ने पढ़ाया, बच्चा ने टॉप किया, और वही टीचर मतलब एडहॉक पे परमानेंट पढ़ा रहे, तो वो कॉलेज प्रिंसिपल, गवर्निंग बॉडी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नज़र रहती है ऐसे स्टूडेंट पर कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको तो भैया कोई रोक ही नहीं सकता ना, उनको तो होना ही चाहिए। अब अगर ऐसे बंदे भी अगर परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना फिर देश के लिए। कैसे बच्चे, और वो भी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, गाँवों से आते हैं, ऐसे बच्चों ने झंडे गाड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक जी का काम है, वो शिक्षक जी का काम जो है बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो है एनालिटिकल माइंड और उनको क्रिटिकल क्वेश्चनिंग पैदा करने का काम स्थापित करना है बच्चों के दिमाग में। जब तक स्टूडेंट को क्वेश्चनिंग नहीं आएगी ना, तब तक उनकी शिक्षा जो है अधूरी है। अब देखिए, कोई एजुकेशन का मतलब इतना सा निकाल लेते हैं कि जी अरे भाई साहब, आपके अंदर अच्छे और बुरे का भेद करना आना चाहिए। आपको जब समझ पैदा हो जाए कि चीज़ों को पढ़ के और उनके मतलब अगर समझ जाएं और आगे आप समाज को समझा सकते हैं, तब जाके। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी एजुकेशन का बस पढ़ लीजिए और नौकरी से, अरे भैया नौकरी बहुत छोटा सा है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन का तो महत्व जो है ना उससे 1000 गुना ज़्यादा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सही चीज़ों को समझते हैं, तार्किक चीज़ें बात करते हैं, तो आपको इतना भी लिबरल होने की आवश्यकता, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय या जो भारत में जिस तरह की जो प्रथा है, कि जो सम्मान उनका जरूर कीजिए जो शिक्षक वाकई में अच्छे शिक्षक हैं। अदरवाइज तो अगर आप ऐसे शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आप शिक्षक के रूप में तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहे। भले आपको कोई ग्रेटिफिकेशन छोटा सा मिल जाए कि मैंने ये गलत काम कर दिया, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से भी सभी शिक्षकों को बचना चाहिए। और कॉलेज जब जितने सारे हैं ना, सब पहले शिक्षक हैं, बाद में चाहे वो मतलब कन्वेनर, एकेडमिक स्टैंडर्ड कमेटी है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है या बर्सर है, वो सब पीछे हैं, मतलब वार्डन वगैरह सब पीछे हैं, पहले शिक्षक हैं। तो अगर शिक्षक का काम अगर नहीं कर रहे, भले आप मर्जी आए, आप जितना मर्जी काम कर लो, जो आप कहना चाहते हैं वो आपका जीरो है, क्योंकि आप मोरल के तौर पर ना, एथिकली तौर पर आप जीरो पे खड़े हुए हो। और एक दिन प्रकृति का, आप वैसे आर्टिफिशियल कुछ भी खुश होते रहे हो, लेकिन जो प्राकृतिक रूल है ना, जो प्राकृतिक लॉ है, आप उससे नहीं बच सकते। ये आर्टिफिशियल जो क्रिएटेड लॉ बना दिए हम सब ने, जो मतलब आज की डेट में पढ़ रहे हैं, वो तो हम लोगों ने बनाए है ना। आप इसके बहाने से अगर किसी को दुख पहुंचाएं या आप अपनी खुशी इजहार करें तो वो तो बहुत छोटा सा है। आपको एक इंसान होने के नाते एक ऐसा बनना है, एक बैलेंस रखना है, गौतम बुद्ध भगवान की तरह बनना है, जिससे कि किसी को, प्राणी को दुख ना पहुंचे। और वाकई में अगर कुछ अच्छे लोग हैं, अब कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में, मतलब अपने टीचरों से ही पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है। अरे जो अच्छा पढ़ा रहा है, ट्यूटोरियल ले रहा है, लेक्चर ले रहा है, आपकी संस्था को बढ़ा रहा है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बुला के चाय पिलानी चाहिए। बहुत सारे शिक्षक हैं हर एक कॉलेज में, डजन्स मिल जाएंगे। और होता क्या है, उनकी तो सुनते रहते हैं, जो उनकी जो उनको दूषित करते रहते हैं, उनके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार बने हुए नीचे से ऊपर तक जो है, जो उनको गलत राय देते हैं। लेकिन जो सम्मान देने लायक हैं उनका भी तो सम्मान किया जाए। तो जब तक आप जो है जो अच्छे टीचरों का सम्मान नहीं करेंगे और बुरे टीचरों को आप थोड़ा पनिशमेंट नहीं करेंगे, तब तक भी सिस्टम में अच्छाई नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से आइए हम सब मिल करके, स्टूडेंट, टीचर्स, सब मिल करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, और जहाँ जहाँ भी कमियाँ सिस्टम में, उनको रिसर्च माध्यम से हम एक ऐसा मिसाल पेश करें जो समरसता पैदा हो, भाईचारा पैदा हो,
पर डिग्निटी को मत भूलना। डिग्निटी को सिर्फ इतना ही आपको मतलब मेंटेन करना है दूसरों के सम्मान को कि जितना बनता है। ऐसे नहीं कि आप नेताजी के चरणों में घुसे जा रहे हो और अब आपकी डॉक्टरेट PhD, फिर क्या है, आप क्या बात की शिक्षक है। शिक्षक होने का नाते मतलब चाणक्य भी थे, तो कहने का एक राष्ट्र को अगर नई दिशा दे सकता है तो वो केवल शिक्षक दे सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और साथियों, आप अपनी शिक्षा को समझें और जो गवर्नमेंट एजुकेशन फंडेड हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसको बचाए रखें, इसे मदद करें। आप बच्चों को टीचिंग प्लान दें, एग्जीक्यूशन प्लान मेंटेन करें अगर आपको अपनी शिक्षा को बचाना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप जो सोच रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन कैसे, तो प्राइवेटाइजेशन तो आप करवा रहे हो ना। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही होगा। तो प्राइवेटाइजेशन को गाली न दे करके आप ये समझो कि वो हमारी कुछ कमियों के कारण प्राइवेटाइजेशन होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।